अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी यहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, उसमें हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। एक तरफ बन रही थी कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, और दूसरी तरफ मैं बना रही थी मैक्रोनी। ज़ैद की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, उसका बहुत ज़्यादा दिल था मैक्रोनी खाने का, और वो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि मम्मा मैक्रोनी बना दें। तो मैंने सोचा कि चलें, संडे जिस दिन होगा ना, मैं उस दिन मैक्रोनी बना के दूंगी। और लकीली ऐसा हुआ कि उस दिन हम पता चला कि गेस्ट भी आ रहे हैं, तो मेरे मामू आते हैं। अक्सर ही सम टाइम आपने व्लॉग्स में सुना होगा कि संडे को मामू आते हैं और मैं उनके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। तो आज भी वही आ रहे थे, और तो फिर यहाँ पे हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई थी और खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। खाना वगैरह खिला दिया था मैंने, और हम लोग यहाँ पे मैक्रोनी इंजॉय करने लगे थे। और ज़ैद सुपर डुपर एक्साइटेड था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मैक्रोनी, स्पैगेटीज़, इस तरह का कुछ भी हो वो बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद करता है। और यहाँ पे साथ साथ वो कार्टून देख रहा था। और जब से हम लोगों ने एलसीडी लगाई है ना, एक टेंशन ये भी ख़त्म हो गई है कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा बच्चों की आईसाइट पे इफ़ेक्ट होता है। मुझे बहुत टेंशन रहती थी ज़ैद की, लेकिन अब ऐसा है कि ज़ैद एलसीडी पे कार्टून देख लेता है, तो मोबाइल यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे खाने शाने से फ़ारग हुए जब शाम में, तो मैंने सोचा कि ना थोड़ी एलोवेरा लगा लेते हैं बालों पे, और साथ में मैंने उसमें कोकोनट ऑयल मिलाया था, और मैंने इसे एक हेयर पैक बनाया था। और मैं रज़ा से पूछ रही थी कि क्या मैं आपके लगा दूँ, तो वो कह रहे थे कि सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही करती हो तुम इस तरह से। तो ख़ैर ये इसको मैंने लगाया था, रज़ा के भी अपने भी, और काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट आया इसका। और जो है हमारे बाल काफ़ी स्मूथ हो गए थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय पी, और शाम में रज़ा ने जाना था बारात पे। और ये जो क्लिप है, ये एक दिन पहले का मेहंदी का क्लिप है। ये मैंने रिकॉर्ड किया था उनके लिए, एक टिकटॉक की वीडियो बनाई थी। ज़ैद और ये उसके पापा, ज़ैद और उसके पापा दोनों गए थे। रज़ा की फ्रेंड की शादी थी, और यहाँ पे ये मेहंदी की वीडियो थी। और आज बारात का दिन था, तो बारात की वीडियो भी मैंने उनके लिए बनाई थी एक। और यहाँ पे वो रेडी हो गए थे बारात पे जाने के लिए, और ज़ैद भी साथ गया था। और ये वीडियोस तो मैंने शूट की थी, और इसके आगे जो ये वीडियो आप देख रही हैं, ज़ैद के पापा ने शूट की थी। उनके फ्रेंड की शादी थी, और फिर ये लोग शादी पे गए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, जब तक ये लोग आ नहीं रहे थे तो मैं सो नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि अनार खा लेते हैं, क्योंकि हानिया तो सो गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने एक वायरल फूड हैक देखा था, उसमें इस तरह से अनार को काटते हैं और उसको जो है वो पील करना आसान हो जाता है। और मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। मेरी मम्मा ने एक्चुअली मुझे ये बताया था जब मैं उनकी तरफ रहने गई थी, और आज मैं ख़ुद ट्राई कर रही हूँ। और वाकई इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गया अनार को छीलना और उसके दाने निकालना। पहले हम दरमियान से 2 पार्ट्स में कट कर लेते थे, और उस तरह से उसके दाने निकालने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते थे। इस तरह से एक एक सीड इस सेपरेटली निकल आता है, और ये एक बहुत अच्छा हैक है। वैसे तो 5 मिनट क्राफ्ट के सारे हैक्स बकवास फजूल तरीन होते हैं, लेकिन आई थॉट कि ये वर्थ इट है। और फिर अनार खा के हम हटे ही थे, तो मेरे फादर इन लॉ कहते कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ और फ्रूट चाट लाऊंगा, तो तुम खाओगी। उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। तो हम लोगों ने फ्रूट चाट खाई, और उसके बाद हम सो गए थे। तो नेक्स्ट डे हमारी गली में से ना जो फेरी वाले होते हैं ना, वो गुज़रे, और साग था उसके पास, तो मैंने साग ख़रीद लिया। मेरा काफ़ी दिनों से साग खाने का दिल कर रहा था, तो फिर मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैं बैठी साग ही बना रही थी, और साग बना के तो फिर मैंने उसको पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में रखा है। सब लोगों ने मुझसे, मैंने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाया था, सब ने मुझसे पूछा कि तुम प्रेशर कुकर में साग बनाती हो। तो जी हाँ, मैं प्रेशर कुकर में साग बनाती हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी शेयर करूँगी। और मैंने 1 घंटे के अंदर साग बना लिया था, सारा दिन मुझे नहीं लगना पड़ा था, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, टेम्पटिंग था। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि साग बन गया है, तो अब मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दूं। और इस तरह होता है कि सम टाइम सुबह टाइम मेरा टाइम नहीं लगता, और कभी लाइट ऑफ होती है, कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में जो है ना, जब भी मेरा टाइम लगे, 2-3 शर्ट्स उनकी, वो ज़्यादातर पैंट शर्ट ही पहनते हैं। फ्राइडे को सूट पहनते हैं, तो कभी फ्राइडे को भी पैंट शर्ट ही पहन लेते हैं। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी पैंट शर्ट्स करके ना हैंग कर दिया करूँ। तो यहाँ पे मैं उनकी शर्ट वगैरह प्रेस कर रही थी, साथ में उनका एक ड्रेस था शलवार कमीज़, तो मैंने सोचा कि वो भी साथ ही प्रेस कर दूँ, क्योंकि कपड़े वॉश हुए थे।
तो मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन कपड़े वॉश हों उसी दिन उनको प्रेस कर लिया जाए, तो वो उनमें सलवटें ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जब हम तय करके कबर्ड्स में रख देते हैं ना तो उनमें सलवटें ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जितने मैक्सिमम मुझसे हो सके, बिकॉज़ एक सिंगल मदर जो है उसको सारे काम खुद ही से करने पड़ते हैं, और मैं बिल्कुल अपने घर में एक मतलब अकेली हूँ। मेरी मदर इन लॉ नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो फिर सम टाइम जो है वो मुझसे मैक्सिमम कपड़े प्रेस होते हैं, सम टाइम नहीं होते, तो बस जितने होते हैं उतने कर लेती हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे आ गया, 2 से 3 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। और जो है हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए फैसलाबाद बच्चों के। जैसे कि आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चों के विंटर के मुझे कपड़े लेने थे। तो मैं ना ज़्यादातर बच्चों के कपड़े अनारकली से लेती हूँ, वहाँ से हम रीज़नेबल भी मिल जाते हैं और स्टफ़ भी अच्छा मिल जाता है। और गली नंबर 7 है अनारकली में, जहाँ पे बच्चों के सारे कपड़े होते हैं, सारी रेंज होती है। जीएन स्टोर है, इब्राहिम, उसके अलावा मरहबा वाले, इन सब के पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है बच्चों के कपड़ों की। तो खैर हम लोगों ने यहाँ से बच्चों के, ज़ैद के, हानिया के, दोनों के लिए कपड़े लिए थे। वो मैं आप लोगों को जो है वो भी दिखाऊंगी इसके एंड पे। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और आज हम लोग शाम में आए थे। वैसे कभी हम लोग अनारकली वाली साइड पे आए तो हम लोग दिन में आते हैं, दिन में थोड़ा रश कम होता है, लेकिन आज शाम में आए थे, शाम में इंतहाई रश था, बहुत ही ज़्यादा। तो जो है ना फिर हम लोगों ने पहले बच्चों के कपड़े लिए, उसके बाद मुझे रज़ा कह रहे थे कि तुम भी एक ड्रेस ले लो। तो मैं यहाँ पे मैं चाह रही थी कि अभी मैं कोई ड्रेस ना लूँ, बिकॉज़ मुझे जो है वो जर्सी वगैरह लेनी थी या हुडी एक लेनी थी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो चेक किए, लीलन का स्टफ़ आया हुआ था, खद्दर वगैरह ज़्यादा थी, लीलन बहुत कम थी और डिज़ाइन भी कुछ इतने ख़ास नहीं लगे मुझे। ये अनारकली में ही हैं हम लोग। और उसके बाद फिर हम लोग और बस फिर यहाँ से मुझे कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत ही, या तो बहुत ज़्यादा डल कलर थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजिटल प्रिंट था, और मुझे डिजिटल प्रिंट के जो कपड़े हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने रज़ा को कहा कि हम लोग वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम यहाँ पे, तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, बेटर है कि हम लोग यहाँ से चल पड़ें। तो फिर वो कहते कि चलो तुम जर्सी देख लो। तो फिर हम जीएन स्टोर आ गए थे, और जीएन स्टोर आके यहाँ पे मैंने जर्सीज़ की कलेक्शन चेक की, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। बट जो है इनका स्टाफ इंतहाई जो है वो बदतमीज़ और रूड था। आई मीन मतलब कि वो एक तो हमें खुद से देखने नहीं दे रहे थे, और दूसरा बात, खैर इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो शॉपिंग है मैंने जितनी भी की है वो मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, 8 मिनट से ज़्यादा का व्लॉग तो ऑलरेडी हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि जितनी भी मेरी शॉपिंग है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।